यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर देयर। मतलब टोटल कितने हमारे पास जो वर्ड्स हैं बन सकते हैं 3 डिस्टिंक्ट लेटर्स से। तो हमारे पास हमें 3 लेटर्स को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास एक वर्ड जो 3 लेटर्स का वर्ड है उसको बनाने के लिए हमारे पास 3 प्लेसेस हैं। तो जब हम फर्स्ट प्लेस में देखेंगे हमारे पास फर्स्ट प्लेस के में कितने हमारे पास लेटर्स हैं, तो हमारे पास 26 लेटर्स हैं। और इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि हमें डिस्टिंक्ट लेटर्स का यूज़ करना है, मतलब लेटर्स रिपीट नहीं होंगे। तो सेकंड प्लेस के पास हमारे पास रिमेनिंग 25 हैं। तो हम सेकंड प्लेस में 25 लेटर्स में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं। तो 25 वेज हैं सेकंड प्लेस के लिए। ऐसे थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास 24 वेज बचे। तो हमारे पास जो टोटल वर्ड्स बने विद और विदाउट मीनिंग, तो वो हो जाएंगे हमारे पास 26 इंटू 25 इंटू 24। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो हमारे पास हमें 5 फ्लैग्स दे रखे हैं डिफरेंट कलर्स के, तो हमें सिग्नल जनरेट करने हैं। तो हम टोटल कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं? तो हमारे पास जो सिग्नल्स होंगे वो ऐसे होंगे, जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया, हमारे पास 2 फ्लैग्स हैं रेड एंड ब्लू। अगर हम ऊपर रेड रख रहे हैं नीचे ब्लू रख रहे हैं, एक सिग्नल हुआ, ऊपर ब्लू रखा और नीचे रेड रखा तो हमारे पास अलग सिग्नल हुआ। तो इस केस में 2 सिग्नल हो जाएंगे। अब जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें हम फर्स्ट प्लेस में देखें तो हमारे पास 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, तो हम 5 वेज से ऊपर रख सकते हैं। जब हम एक जगह में एक फ्लैग रख देंगे ऊपर पे, तो नीचे के पास हमारे पास 4 फ्लैग्स बचे हैं, तो नीचे हम 4 वेज से फ्लैग्स को लगा सकते हैं। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हो जाएंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे? 5 इंटू 4, क्योंकि हमें दोनों फ्लैग्स को ही लगाना है, वो भी एक साथ। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास टोटल जो सिग्नल होंगे वो हो जाएंगे 5 इंटू 4 यानी 20। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में 6 एमसीक्यू हैं एक एग्जामिनेशन में। तो हमारे पास टोटल आंसर के सीक्वेंस बताने हैं कि कितने सीक्वेंस बन सकते हैं। जैसे एमसीक्यू में होता है कि ए बी सी, मतलब स्टार्टिंग के 4 के लिए देख रहे हैं हम या स्टार्टिंग के 2 के लिए देखेंगे। अगर 2 क्वेश्चन है हमारे पास उसके पास 4 ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन में भी ए बी सी डी ऑप्शन। तो इन 2 क्वेश्चन के लिए अगर हम सीक्वेंस देखें तो क्या क्या हो सकता है? दोनों के आंसर ए, दोनों के आंसर बी, दोनों के आंसर सी और दोनों के आंसर डी। तो ये अभी जो हमने ए बी सी डी, ये कितने वेज हो गए? ये 4 वेज हो गए। दोनों के आंसर ए एक वेज, दोनों के आंसर बी एक वेज, दोनों के आंसर सी एक वेज और दोनों के आंसर डी एक वेज। ऐसे ही और तरीके से भी हो सकता है कि पहले वाले का ए हो गया दूसरे का बी हो गया, ऐसे बहुत सारे वेज। तो पहले वाले में हमारे पास 4 वेज हैं, ऐसे ही दूसरे वाले के पास भी हमारे पास 4 वेज हैं। तो अगर सिर्फ 2 क्वेश्चन की बात करें, 2 क्वेश्चन के जो आंसर हैं उनके सीक्वेंस कैसे हो सकते हैं, तो वो नंबर ऑफ सीक्वेंस हमारे पास 4 इंटू 4 होंगे, क्योंकि पहले वाले में चारों में से कोई सा एक ऑप्शन हो सकता है, दूसरे वाले में भी चारों का ऑप्शन हो सकता है। तो अगर हम दोनों को आंसर देना है तो हमारे पास 4 इंटू 4 वेज होंगे। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन है उनके पास हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और नेक्स्ट 3 में हर एक क्वेश्चन के 5 ऑप्शन है। तो इसमें जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस होंगे आंसर के वो हो जाएंगे 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमारे पास टोटल ये वेज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स मोर देन 600 कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 6 7।
तो इन डिजिट्स का यूज़ करके हमें एक 3 डिजिट नंबर बनाना है जो हमारे पास किससे बड़ा हो, 600 से बड़ा हो। अब जो हमारे पास डिजिट्स दे रखी हैं, इससे ये साफ है कि अगर हमें 600 से बड़ा नंबर बनाना है तो जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस होगा यानी कि 100 प्लेस होगा, वहाँ पर हमें दो में से किसी एक को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि या तो हम 6 को वहाँ पे रखें या हम 7 को रखें। तो फर्स्ट वाले प्लेस के लिए यानी कि 100 प्लेस के लिए हमारे पास दो वेज हैं, ठीक है, डिजिट को रखने के लिए, या तो 6 आएगा या 7 आएगा। बाकी इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि डिजिट्स को हम रिपीट नहीं कर सकते, तो इसीलिए जो सेकंड प्लेस है यानी कि 10th प्लेस है, उनमें हम पांचों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो सेकंड प्लेस के लिए भी हमारे पास 5 वेज हैं और थर्ड यानी कि 1 प्लेस के लिए हमारे पास 5 वेज हैं। तो 100 प्लेस के लिए हमारे पास दो वेज, 6 या 7। 10 जो हमारे पास 10th प्लेस है उसके लिए हमारे पास 5 वेज, 2 3 4 6 7 किसी को भी रख सकते हैं। और ऐसे ही 1 प्लेस के लिए भी हम पाँचों में से किसी को भी रख सकते हैं। तो जो टोटल वेज होंगे वो होंगे 2 × 5 × 5 यानी कि 50।